केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जैसलमेर दौरा। भ्रमण के लिए निर्मला सीतारमण पहुंची सोनार किला। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर भी उनके साथ है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जो खास कार्यक्रम यहां पर चल रहा है, फाइनेंस को लेकर, जीएसटी को लेकर और तमाम महत्वपूर्ण, और उस पर खुद केंद्रीय वित्त मंत्री और तमाम राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स भी पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में निर्मला सीतारमण का जैसलमेर दौरा कई मायनों में खास। तनोट माता मंदिर पहुंचकर भी दर्शन किए थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। निर्मला सीतारमण अब पहुंची हैं सोनार किला। ये बेहद खास तस्वीरें, और इसे जीवंत किला भी कहा जाता है, इसे लाइव किला भी कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी भी यहाँ पर लोग निवास करते हैं। लोग घर के रूप में, मार्केट बनाकर, चाय की थड़ियां यहाँ पर लगाकर, किसी तरीके से भी, किसी भी लिहाज से, लेकिन इसे जीवंत किला कहा जाता है और ये अपने आप में बेहद खास है। और खुद देखिए चलकर जाती हुई ऊपर किले की तरफ, और वहां की छटा आप देखेंगी जहां से पूरा जैसलमेर का नजारा भी दिखेगा। ये देखिए अंदर दाखिल होती हुई गेट की तस्वीरें। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया बेहद खास हो जाता है, और वो खुद चलकर भी जा रही हैं। अगर वो चाहती तो गाड़ी से भी आगे जा सकती थी, लेकिन उन्होंने जरूरी समझा इसकी हर एक छटा को देखना। और एक शाही परंपरागत जो स्वागत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ध्वनि जो नजर आ रही होगी संगीत की, वो पीछे शहनाई बजाते हुए शहनाई वादक। और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जैसलमेर दौरा। सूर्यवीर सिंह तंवर लगातार हमारे साथ बने हुए हर एक जानकारी दे रहे हैं, उनके जरिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और अपडेट के लिए। सूर्यवीर, बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें दिखाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जैसलमेर दौरा, सोनार किले पहुंचेंगी और ये जीवंत किला बेहद खास है। विस्तार से जानकारी दीजिए, किस तरह वहां पर वो भ्रमण करेंगी, रुकेंगी, क्या अपडेट आपके पास? जी, जिस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो तनोट माता के दर्शन करने के बाद अब विश्वविख्यात सोनार किले का अवलोकन करने हैं वो पहुंचे हैं। चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार की तरफ से गजेंद्र सिंह खीमसर है, उनके साथ है विधायक छोटू सिंह भाटिया है। वो लगातार जिस तरीके से सोनार दुर्ग की जो घाटियां हैं वहां पर है वो अवलोकन है वो कर रही है, और पैदल जिस तरीके से वॉकिंग कर रहे हैं सोना किले पहुंची है। क्योंकि कहा जाता है कि घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण। जिस तरीके से पाँव है वो पत्थर के होने चाहिए, उसी तरीके से वो अवलोकन है वो करेंगे। अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जैसलमेर हैंडीक्राफ्ट है उसका जिस तरीके से अवलोकन है वो कर रही है। और लगातार जो अध्यक्ष अरुण पुरोहित है उनको एक एक बारीकी से जो है समझाने का है वो प्रयास कर रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जैसलमेर में किस तरीके से भ्रमण है वो किया जाता है। विश्वविख्यात सोनार दुर्ग के जो अभी पर्यटकों की भारी भीड़ है, पर्यटक भी उनके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में उनको देखने के लिए भीड़ है वो उमड़ी हुई है। फिलहाल जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो लगातार सोनार किले में। अच्छा, ये सूर्यवीर जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आम टूरिस्ट भी नजर आ रहे हैं, आम लोग नजर आ रहे हैं, और टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है। तो ऐसे में ये मानकर चले कि किसी को रोका नहीं गया, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन की ये जो तैयारी है कि आम लोगों को भी दिक्कत ना हो और केंद्रीय वित्त मंत्री भी पूरे तरीके से भ्रमण कर ले, ये भी बेहद खास है। सूर्यवीर, बिल्कुल, जिस तरीके से इस बार जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, तो जीएसटी काउंसिल बैठक में एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि किसी भी टूरिस्ट को है वो परेशान नहीं किया। चाहे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो सोनार किले पहुंची हो, और साथ ही साथ कई मुख्यमंत्री का विजिट है वो जैसलमेर के दौरे पर रहा, तो किसी सैलानी को परेशान करने का प्रयास नहीं किया। अभी फिलहाल जिस तरीके से निर्मला सीतारमण है वो जैसलमेर जब पहुंचे थे तो आम आदमियों को भी है वो परेशान नहीं किया गया, और साथ ही साथ जिस तरीके से है सैलानी जो यहाँ पर घूमने आ रहे हैं उनको भी परेशानी है वो नहीं है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में वो शायद इसलिए भी क्योंकि अपने आप में एक मात्र ऐसा किला जो लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बड़ी आबादी निवास करती है ऊपर, और ये बेहद महत्वपूर्ण कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है, जो कि इस किले को बिल्कुल अलग भी करता है। सूर्यवीर, इसके बारे में भी जरा अपडेट कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से विश्वविख्यात सोनार दुर्ग है जो एक लिविंग फोर्ट के नाम से है वो जाना जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से नगर परिषद के 2 वार्ड है, और साथ ही साथ जिस तरीके से करीब 3300 से 4000 जो लोग हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं, और हजारों की संख्या में इन दिनों टूरिस्ट है वो घूमने आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ है, और जब लोगों को सूचना मिली कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आ रहे हैं तो काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी, और साथ ही साथ अच्छी बात ये देखने को मिली यहाँ जो पर्यटक यहाँ पर जो पहुंचे हैं
वो भी सैलानी हैं, उनके फोटो खिंचवा रहे हैं, कहीं ना कहीं सोनार किले का जो दीदार कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से निर्मला सीतारमण को भी देखकर है उनके साथ फोटो खींच रहे हैं। तो काफी भीड़ उमड़ पड़ी है और सुरक्षा के लिहाज से एसपी सुधीर चौधरी है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके साथ हैं और किसी भी तरह से सुरक्षा प्रोटोकॉल में है वो व्यवधान ना पड़े तो इसको लेकर भी है वो विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो जैसलमेर के सोनार दुर्ग पर जो राजा का जो महल है उनको बाहर से वो अवलोकन कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर है वो उनके साथ मौजूद हैं और लगातार काफी संख्या में भारी भीड़ है वो सोनार दुर्ग के जो चौहटा होता है दशहरा चौक है उसमें उमड़ी हुई है, क्योंकि सैलानियों की भीड़, स्थानीय लोगों की भीड़ और स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों की सबसे ज्यादा भीड़ है। तो ऐसे में तनोट माता के उन्होंने दर्शन किए तो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण का जो अंतिम जो यात्रा का दिन है, अंतिम यात्रा के दिन में है वो सोनार किले का अवलोकन करने पहुंची है, क्योंकि जैसलमेर आए और सोनार किले का अवलोकन ना करे तो जैसलमेर कहीं ना कहीं अधूरा है वो कहा जाता है। तो ऐसे में तो सूर्यवीर, क्योंकि आप बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण खास तस्वीरें, लेकिन ये वो दुर्ग, वो किला सूर्यवीर जो सुबह अपना रंग बदलता है, फिर शाम को इसका दूसरा रंग हो जाता है। इसकी कई खासियतें हैं और शायद यही आपने सही कहा कि जो जैसलमेर आए और सोनार किले का दर्शन ना करें, भ्रमण ना करे, इसे ना देखे, इसकी आबो हवा ना महसूस करे, तो फिर क्या जैसलमेर का दौरा, फिर वो चाहे कोई खास हो या फिर आम हो। अभी कहां पे केंद्रीय वित्त मंत्री आगे की तरफ जा रही हैं? पूरा भ्रमण करने का यहाँ पे प्रोसेस रहेगा जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, या फिर वापस मुड़ जाएंगे, क्योंकि वक्त की भी बहुत कमी रहती है। तो इससे भी लेकर जरा डिटेल में बताइएगा आगे प्रस्तावित कार्यक्रम क्या रहने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री के। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो अभी सोनार किले पर भ्रमण है वो कर रहे हैं और सोनार किले की तंग गलियों से है वो गुजर रही है और कहीं ना कहीं लोग भी है अपने घरों से उनका अभिवादन करते हुए देखे जा सकते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से सोनार किले के जो परिस्थित जो जैन तीर्थ स्थल का जो जैन भवन पड़ता है और जैन ट्रस्ट है वहां पर है वो दर्शन करने के लिए है वो वहां पर है वो पहुंच रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से निर्मला सीतारमण का जैसलमेर का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है वो माना जा रहा है। जैसलमेर की कला, जैसलमेर की संस्कृति और जैसलमेर के धरोहर से रूबरू हो रही है। किस तरीके से कल कुड़ी में संस्कृति से रूबरू हुई, लोक कलाओं को देखा और अभी फिलहाल जिस तरीके से जैसलमेर की जो बारीकी जो धरोहर है उनको देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पीले पत्थरों की चमक है उससे रूबरू होने का है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रयास किया है। और अब जैसलमेर की जो तंग गलियां हैं उन तंग गलियों में से है वो निकल रही है। कहीं ना कहीं टूरिस्ट काफी संख्या में उनका अभिवंदन कर रहे हैं और उससे बाहर जो लोग खड़े हैं वो उनका अभिवंदन है वो कर रहे हैं। और काफी जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कहा था कि जैसलमेर बहुत खूबसूरत स्थान है और जैसलमेर ने इस बार जीएसटी काउंसिलिंग की जो बैठक की है उस बैठक का हिस्सा बनने पर बहुत अच्छा लगा है। तो ऐसे में आज जब उनका जो आज का दिन में कोई सरकारी कामकाज नहीं था, कोई बैठक नहीं थी, तो उन्होंने आज अंतिम दिन के में जिस तरीके से है वो तनोट माता के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत की और उसके बाद सोनार किले का है वो भ्रमण करने हैं वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में हर कोई टूरिस्ट ये भी कह रहा है कि मैडम को देखा, यही गूंज है वो सुनाई दे रही है। टूरिस्ट स्थलों से बाहर निकल कर है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को है वो देख रहे हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से जो जैन ट्रस्ट का जो है जैन भवन मंदिर है वहां पर है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो देखने हैं वो पहुंच रहे हैं। बाहर से जिस तरीके से जो राजा का है वो महल दिखा है, क्योंकि समय का भी बहुत अभाव है तो सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम है वो फिलहाल किए गए हैं, लेकिन किसी भी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में खलल ना पड़े इसको लेकर भी विशेष प्रयास और प्रबंधन है वो किए गए हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो सोनार दुर्ग पर है वो पहुंची है और सोनार दुर्ग में जिस तरीके से है जैन भवन तीर्थ स्थल पर दर्शन लाभ लेने हैं वो पहुंचे हैं। और अभी जैन भवन दर्शन में जिस तरीके से है जो दर्शन है वो कर सकती है, क्योंकि भारी संख्या में जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में जो मंदिर में जिस तरह से विशेष इंतजाम है वो किए गए हैं। ठीक है, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि वो दर्शन करने के लिए भी अंदर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बेहद महत्वपूर्ण सूर्यवीर तस्वीरें हैं, लेकिन ये जो उद्देश्य था जैसलमेर आने का
और जो एक खास बैठक थी केंद्रीय वित्त मंत्री की बाकी अन्य स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ, तमाम दिग्गज यहाँ पर थे, अधिकारी थे, किस तरीके का ये प्रोग्राम रहा? और आज जैसे कि आखिरी दिन है, तो अब इस भ्रमण के बाद क्या कुछ रहेगा, इसे लेकर भी बताइए। बाकी इसके बाद जब मंदिर में दर्शन हो जाएंगे उसके बाद की भी तस्वीरें हम आपसे जानेंगे आपकी जुबानी, लेकिन फिलहाल इस दौरे के बारे में भी, ये जो खास बैठक थी जैसलमेर में, उसे लेकर भी अपडेट कीजिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जिस तरह से 2 दिवसीय दौरा है वो जैसलमेर में रहा था, तो 2 दिवसीय दौरे के अंदर जिस तरीके से तमाम जो प्री बजट की बैठक हो, जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हो, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, तमाम मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही साथ कई अहम फैसले लिए गए। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पहले दिन जब वो जैसलमेर पहुंची थी तो जैसलमेर के एक विभिन्न व्यंजनों का, बाजरी के जो स्वाद का है वो उन्होंने उनके अतिथियों का है वो स्वागत के साथ उनका स्वादों का व्यंजन किया था। उसके बाद जिस तरीके से है दूसरे दिन भी एक डिनर का कार्यक्रम था जो पुरी के रिसोर्ट में पुरी के धोरों को देखा गया, साथ ही साथ उसके लोक संस्कृति, कला संस्कृति को वह बारीकी से देखा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले तो जीएसटी काउंसिलिंग की जो बैठक है वो केरल क्षेत्र में करवानी सोच रहे थे। उसके बाद लगातार दूसरी जगह का प्रस्ताव आया, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान क्षेत्र के आईएएस ने दूसरे प्रस्ताव दिया कि जैसलमेर में करवाना इसको बढ़िया रहेगा, तो उनको फैसले को मानते हुए जैसलमेर में करवाया। और जैसलमेर में करवाने के बाद उन्होंने ठीक है सूर्यवीर, आप बने रहिएगा, हम आपसे लगातार जानकारी ले रहे हैं और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे आगे भी। फिलहाल शुक्रिया आपका।